हेलो दोस्तों। तो आशा उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से, जो हर एग्जाम में लगभग 2-3 अंक के प्रश्न यहाँ से आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसका आंसर दोस्तों 3:2 है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है तो 2:3 है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन लिखते जाइए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो पता है कि 24 तिलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान है तो जन गण मन है, और भारत के राष्ट्र गान के रचयिता हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो 1911 में कलकत्ता में गाया गया था दोस्तों। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम है, और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के राष्ट्र गीत के गायन की अवधि है तो 65 सेकंड है। भारत के राष्ट्र गीत है, इसके गाने की अवधि 65 सेकंड है। जो राष्ट्र गान है उसको गाने की अवधि 52 सेकंड है। दोस्तों ध्यान रहे, लिखते जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो यह 1896 में गाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो आनंद मठ से है। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो राष्ट्र गीत से होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो जो हिरण है, हिरण नहीं है, इसका आंसर हिरण हो जाएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो दोस्तों इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है। तो शक संवत। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो चैत होता है दोस्तों। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है तो फागुन होता है। आपने भी सुना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो सिंह था दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप प्रश्नों को लिखते चलिए, बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर है या मयूर, वो उसका नाम ही है मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो सत्यमेव जयते है। इसके साथ दोस्तों जो क्वेश्चन अभी थे
हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जाने हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें। हर प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाते रहते हैं जीके।